देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। श्रोता हमारे कोई भी साथी हो सकते हैं। कॉल करें कृपया हमारे ड्राइवर साथी। अब से लेकर के 2 बजे तक होगा ये कार्यक्रम। कार्य क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव, कुछ यादें, कुछ बातें ताजा कर सकते हैं ड्राइवर साथी हमसे। अपनी पसंद का गाना भी सुन सकते हैं। फोन नंबर है हमारा 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और अब देखते हैं इस नंबर के साथ कौन साथी हैं। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के पहले कॉलर आप बने हैं, बधाई आपको। राधे राधे जी। जी राधे राधे, कैसे हैं आप? ठीक है जी। जी कृपया नाम बताएं अपना। मेरा नाम सुनील कुमार है। थोड़ा जोर से बोलें प्लीज। सुनील कुमार जी, सविता। सुनील कुमार सविता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मथुरा से कर रहा हूँ, रवि विहार कॉलोनी, राया रोड, यमुना पार्क, मथुरा से। जी क्या बात, पूरा एड्रेस आपने बता दिया। कृष्ण नगरी से बात कर रहे हैं। हाँ जी। जी, और बताएं क्या हो रहा है? ठीक है मैम, गाड़ी फाड़ी साफ कर रहे हैं, आप भर रहे हैं। अच्छा, मिट्टी भरेंगे उसमें। इस समय सफाई चल रही, सफाई अभियान चल रहे हैं। हाँ हाँ, मिट्टी भरेंगे ना, मिट्टी ले जाएंगे और ये सफाई कर रहे हैं अभी। अच्छा, क्या क्या ड्राइव करते हैं? मिट्टी भरते हैं, मिट्टी ले जाते हैं उसमें। अच्छा, बम्पर वगैरह कुछ है क्या? हाँ बम्पर ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें मिट्टी लोड करके ले जाते हैं। हाँ, तो अभी ले जाना है माल, मिट्टी वगैरह? नहीं अभी ले जाएंगे। अभी लेकर के जाएंगे। कहाँ जाना है? ये साइड में काम चल रहा है, मतलब ये मेरठ वाले रोड पे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बन रहा है उधर, क्या हो रहा है? वहाँ पुल बन गया है, पुल सड़क जो है। अच्छा, पुल बन रही। तो कितने दिनों से चल रहा है ये काम? ये हो गया 4-5 साल से हो गए। अच्छा अच्छा, तो आपका रात का ही काम रहता है फिर, जो सामान आवाजाही का इस तरह से होता है? क्योंकि मेरी रात की ड्यूटी है मैम। आपकी रात की ड्यूटी है। हाँ, तो आप 2 चक्कर लगाता हूँ। अच्छा, कितने? 2 चक्कर लगाता हूँ। 2 चक्कर, रात में 2 चक्कर लगाते हैं। हाँ। तो कितनी देर का एक चक्कर होता है? लग जाता है 1-1.5 घंटा लग जाता है जाने में और आने में? आने में लग जाता है 1-1.5 घंटा था। मतलब 6 घंटे के चक्कर, 2 चक्कर हो गए आपके। हाँ। पूरी रात ही निकल जाती है एक तरीके से, ये कहिए। हाँ निकल जाएगी। तो आप कब से इस फील्ड में हैं, इसी जॉब को कब से कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल हो गए। तो पहला कुछ एक्सपीरियंस बताएं अपना। बम्पर ही चलाया था या कुछ और ड्राइव किया वाहन? नहीं, बम्पर ही सीखा था मैंने गुरुजी से अपने से। अच्छा, गुरुजी से सीखा था। ओके। उन्होंने मुझे लाइसेंस बनवा करके पक्का वाला। हाँ हाँ। और उन्होंने फिर जो मुझे गाड़ी दिलवाई उन्होंने स्टैंड पे। और मैं फिर गाड़ी चलाने लगा, मतलब ये उन्हें बोले ठीक है, ले अपना तू सीख गया है, अपना 2 रोटी कमा खा अपना। और ये अगर मेरा नाम ले लेना, और मैं ठीक है आपका तो नाम लेंगे जिंदगी भर, जब 2 रोटी दे रहे हैं खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुजी का तो नाम बिल्कुल बनता ही है। हर उस गुरु को हम नमन करते हैं जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ सिखाया। जो सिखाता है वो गुरु है, चाहे वो किसी भी तरह की बात हमें सिखाएं, किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हो हम। क्योंकि सिखाना, सीखना, ये मुझे लगता है कि जीवन भर चलते रहना चाहिए। एक जिज्ञासा जो होती है ना किसी बात के लिए जानने की। आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी युग में हम जी रहे हैं, तो बहुत सी बातें ऐसी हैं टेक्नोलॉजी की जो रोज एक नई चीज निकलती चली आती है और लगता है अच्छा हमें ये नहीं पता। ऐसा भी होता है, आपके साथ भी होता है ऐसा? हाँ होता है। होता तो है। तो कभी ऐसा हुआ गाड़ी रास्ते में खराब हो गई हो? नहीं मैम, देखो गाड़ी को मैं ज्यादा ख्याल रखता हूँ, गाड़ी का सफाई करके, तेल देख के, टायर फायर चेक करके, मतलब फुल इंटरनल और सैनिटाइजर लगा करके अपना जो है बढ़िया तरह से रखता हूँ, मतलब ये जब मैं निकलता हूँ गाड़ी से। बहुत अच्छी बात है। आजकल कोरोना काल में अपना बचाव कैसे कर रहे हैं? कोरोना काल में ये सैनिटाइज करते हैं और
लाइफबॉय से हाथ मुंह को धोते हैं जब आते हैं, जब चक्कर लगा करके, हम्म, और गाड़ी में सैनिटाइज करते हैं और मास्क भी लगाते हैं। और जिस किसी से बात करनी है तो 1 गज की दूरी से खड़े होकर के बात बहुत जरूरी है। बात नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन सभी चीजों का पालन मुझे लगता है कि कहीं कुछ या तो चूक हो गई या कोई भी वजह ऐसी XYZ बनी कि ये लहर फिर से आ खड़ी हुई है। ज्यादा आ गई मैम, ज्यादा, अब तो बहुत ज्यादा आ गई, मतलब दिल्ली में इसका तो बहुत चल रहा है ना। दिल्ली में, बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में और हमारे महाराष्ट्र के जो साथी हैं वो भी बहुत पीड़ित हो रहे हैं। बहुत ज्यादा चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक कोई वर्ग विशेष में या किसी जगह पे कह लो, ये कहीं ना कहीं, लेकिन अर्श से फर्श तक जिसे कह सकते हैं ना, हर व्यक्ति को पता नहीं कैसे हो ही रही है। रीजन तो बनते ही है, जाहिर है कोई ना कोई, क्योंकि तो मैम जनता जो मानती नहीं है, ना तो मास्क लगाती है ना कुछ, ऐसे भीड़ भक्कड़ में सब जोड़े से पास से बात करती है, ये करती है, तो ये कोरोना क्या करे बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना तो नहीं कर पा रहा आदमी। कोरोना तो पूरी तरह से फ्रेंड बनने की कोशिश में है। हाँ, बिल्कुल घर का सदस्य बनने की कोशिश में है। जी, 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 सही कह रहे हैं। लेकिन सदस्य बिल्कुल कतई नहीं बनाना है इसको, नहीं बनाना, दुश्मन है ये हमारा, इसे बाहर निकाल फेंकेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज करेंगे, पूरी तरह सफाई हाइजीन रखेंगे, जी, जी, अपने को बचाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, औरों को बचाएंगे, बिल्कुल औरों को बचाएंगे, और खुद अगर पीड़ित भी कोई हो जाता है सदस्य या कुछ, तो वो सारे जो प्रिकॉशंस होते हैं वो जरूर हम पूरे करेंगे। तो उधर क्या स्थिति है कोरोना की, मथुरा में? मथुरा में तो शांति है, अभी शांति है, चलिए बहुत खुशी की बात है, मथुरा में तो आनंददायक बात है ये कि मथुरा में अभी उस लेवल पे नहीं है, दिल्ली और महाराष्ट्र में ज्यादा है। हाँ, यहाँ ज्यादा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी समय में दिन में आप सोते हैं, क्या करते हैं फिर? हाँ, दिन में मैम सोते हैं, हम रात में काम करते हैं। रात में काम करते हैं, तो घर से कभी डांट नहीं पड़ती? घर से कि रात में ही काम करते हो, दिन में घर में भी रहा करो कभी? नहीं मैम, देखो बच्चे पालने हैं, अब देखो गरीब आदमी है। मजाक की बात है जनाब, हंस दीजिए, हम तो आपको हंसाने के लिए ऐसे सवाल जवाब कर लेते हैं। नहीं, सही बात है, तो वही पता है। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, मालूम है ना? हाँ जी, बिल्कुल, कि कितना अच्छा होता है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है इससे। हाँ जी, तो बस हंसना चाहिए खूब, हंसने से फेफड़े अच्छे रहते हैं हमारे, और कोरोना भी फिर दूर दूर रहेगा। तो हंस के दूर भगाइए कोरोना को, और एक ठहाका लगा दीजिए बढ़िया सा, लगा दीजिए ठहाका, हंस दीजिए, हमारे साथ तो हंस दीजिए। इतना सीरियस क्यों हो गए? नहीं, क्यों? रात को कहा था किसी ने कि 1:10 के बाद सीरियस हो जाना, देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में बात करते करते बोला था किसी ने ऐसा? नहीं तो फिर हंसते क्यों नहीं आप? तो रहे यहाँ तक स्टूडियो तक आवाज नहीं आई। नहीं हंस रहा है, मैं हंस रहा है। बहुत अच्छा लगता है आप तो हंसा ही नहीं हमको। बिल्कुल, देखिए जब कोई भी हंसता है ना, हंसता हंसाता है, तो वो बड़े खूबसूरत पल होते हैं। नहीं, सही कह रही हैं आप, है ना? और गीत संगीत में तो रुचि जाहिर होगी आपकी। पसंदीदा फेवरेट एक्टर कौन से हैं ये बताएं? एक्टर, एक्ट्रेसेस, हीरो, हीरोइन, नया पुराना कोई भी, कौन से पसंदीदा हैं आपके? मुझको हीरो हीरोइन 2 पसंद है मैम जी। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। क्या बात है, सेम टू सेम, सेम पिंच, मुझे भी पसंद है दोनों, ये जी। दोनों महानायक, एंग्री यंग मैन, दोनों पसंद ज्यादा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कौन सा गाना सुनवाएंगे आप? आज वो सुनवा दो, मेरा गाँव मेरा देश। मेरा गाँव मेरा देश का कौन सा? वो मार दिया जाए या छोड़ दिया यार, बोल तेरे नाम यार। क्या बात है, आधी रात को मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। चलिए, ये बहुत ही अच्छा गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, मेरा गाँव मेरा देश फिल्म का। ये गीत आपको सुनवाते हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार।
दीवाने, चाक किया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या। हेलो हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। मैडम जी, नमस्कार। मैं नमस्कार। जगदीश चंद बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से। जी, ठंडे ठंडे प्रदेश से बात कर रहे हैं। हाँ जी मैडम जी, जी, ठंडे क्या ठंडे मौसम है वहाँ? यहाँ तो चलो गर्मी है, उधर थोड़ा मौसम सा मैडम फर्क तो जी। रहता ही है ना, रात में तो खास तौर से ठंडक होती है। तो कैसा हाँ है जी मैडम जी। अभी बस एक अभी कंबल लेकर दिनों जाएंगी। दिनों रात के दोनों के मौसम बताइए, वहाँ के किस तरह से हैं? रात को तो ठंडा होता है मैडम जी, इस टाइम रजाई और कंबल लेके सो रहे हैं। अच्छा अच्छा, और यहाँ सामने एसी टीवी चला के चल सोते रहा है। हैं? हाँ जी, एसी कूलर पंखे में सोते हैं? एसी कूलर। हाँ जी हाँ जी, नेचुरली। और दिन में दिन में दिन भी? में थोड़ा सा मामूली, जैसे धूप धाप लगे तो ना। आजकल बारिश तो खैर मैक्सिमम हो ही आजकल नहीं रही बादल है। बूदल चल रहे हैं। हाँ जी। आजकल बारिशें तो हो ही नहीं रही उधर भी, नहीं, क्योंकि बीच में वहां हुई है बारिश मैडम होती है जी। तो यहाँ उधर से बारिश की हवा इधर आ जाती है ना दिल्ली में। हाँ जी। यहाँ भी ठंडक आप दे देते हैं। दिल्ली में हमारी तरफ से तो नहीं आती, शिमला से आ जाती है मैडम। शिमला से आ जाती है? हाँ जी। पक्का उधर से नहीं आती? उधर से नहीं आती मैडम जी, क्यों बहुत रोक दूर के है। रखते हो? बस ये पंजाब का बॉर्डर लगा देते कह हैं के आगे। रखते हो कि भाई दिल्ली मत जाना, और स्टूडियो में 15 नंबर में तो बिल्कुल मत चले जाना विविध भारती के। ऐसे तो नहीं बोल देते, कहीं सिखा समझा देते हो? नहीं। क्योंकि आपकी बात तो वो मान जाएगी, आप हिमाचल के ही हो। जी। बिल्कुल हम पक्का? तो कहते हैं। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि चालान कितनी बार हो चुका? मैडम जी, मेरा चालान दिल्ली में हुआ था, एक बार हुआ था, ओवर स्पीड का हुआ था। अच्छा, वो भी दिल्ली में ही हुआ? हाँ। अच्छा दिल्ली अच्छा। में जॉब किया ना मैंने, 18 साल गाड़ी चला रखी। अच्छा, 18 साल आपने दिल्ली में भी चलाई है? ओके। हाँ जी मैडम। अच्छा। तो दिल्ली के रास्ते तो जाहिर है आपको पता होंगे, मतलब अभी याद तक होंगे, अभी भी ऐसा नहीं? अभी भी मैडम जी। तो वैसे दिल्ली आना होता है कभी? अब तो नमस्कार ही कर दिया मैडम जी। अच्छा। अब ये आपका आपने क्या बताया? तो बुलेरो? हाँ जी। तो ये सवारी आवाजाही जो होती है, ये हिमाचल में ही सारा रहता है आपका काम? नहीं मैडम जी, मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कार्य करता हूँ। अच्छा। और मेरी रनिंग जो बहुत कम है, 2.5 किलोमीटर जाना और 2.5 किलोमीटर आना बस। अच्छा। तो वहीं के जो मेरे लोग पास तो हैं, इंजीनियर होते हैं। हाँ जी। वहीं के जो लोग होते हैं? हाँ, लोग तो खैर बाहर के हैं बेचारे। अच्छा। लेकिन हाँ, वहाँ जो होते हैं उस जगह पर, वहां से उनको लाते ले जाते हैं आप? हाँ, जैसे गेस्ट हाउस है ना हमारा, वहाँ जी। से जैसे टाइमिंग है। हाँ जी। हाँ, तो जिसको जैसे जहाँ आप भी जॉब जाना करने आते हैं, है। आपके लिए मैं हाँ जी, कैब आती है और ले जाती है और छोड़ देती है। हम्म। वैसे हमारा सिस्टम है। तो कब से हैं इस फील्ड में आप, इस वाली जॉब में? ये यहाँ पे हिमाचल में ही हाँ जी। मेरे को हो गए मैडम 7 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा। और इससे पहले मेरा घर भी दरअसल में यहीं पे ही है। अच्छा। इससे पहले दिल्ली में थे, इन 8 सालों से पहले? हाँ, दिल्ली में था 7-8 साल, मैंने गुड़गांव में जॉब किया है। जी। जी। तो दिल्ली और हिमाचल के ट्रैफिक में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? क्या फर्क महसूस करते हैं? जैसे आपने ड्राइव किया, यहाँ भी अब उधर ड्राइव कर रहे हैं, तो क्या फर्क आपको लगता है? दिल्ली में तो बहुत ज्यादा क्राउड हो गया ना। क्राउड ज्यादा है? हाँ जी। वैसे अब तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन हाँ, दिल्ली का एक अलग। इधर कम है मैडम जी। अच्छा, जिस साइड आप हैं हिमाचल में, आप कहाँ पर हैं? मैं चंबा से तकरीबन 80 किलोमीटर आगे होली नाम जगह है जी। क्या नाम? होली? होली हाँ जी। अच्छा, होली, ये तो मुझे पता ही नहीं थी जगह। हाँ, अच्छा, चंबा तो पता है, चंबा तो मैं आई भी हूँ घूमने वहाँ। अच्छा है मैडम? हाँ, हम एक बार आए थे, लेकिन बाई चांस कुछ बदकिस्मती से ऐसा हुआ था, हम उस रूट पे जब जा रहे थे तो आगे रूट बंद था, तो पता चला यहाँ बादल फट गया। हाँ, यहाँ होता है मैक्सिमम। तो वहाँ रूट सारा बंद हो गया था, तो हम बहुत पूरा घूम नहीं पाए थे उस वजह से। अच्छा, ये गर्मियों का मौसम था उन दिनों की बात है, ये 2-3 साल हो गए इस बात को। नहीं, खैर गर्मी में तो चंबा में गर्मी होती है। हम्म। हाँ।
तो चंबा के मैं आगे आगे होली कहूँगा, होली मैं नाम करीब- की जगह है जी। हाँ जी, होली और अपोजिट जो है हमारा तहसील जो है बरमौर है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो मनी मेस का तो आपने नाम सुना ही होगा। जी 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 बिल्कुल। हाँ हाँ जी जी। तो आप कोरोना से बचाव के लिए क्या करते हैं ये बताएं। यहाँ अभी तो अभी ऐसा तक कुछ वैसे नहीं है बचे हुए हैं मैडम जी। आप? बिल्कुल बिल्कुल खुश मैडम जी, नसीब पर हैं, जैसे खुश नसीब हाँ हैं जी कि बचे हुए जी हैं जी। हम सभी जो भी हैं। तो क्या कैसे बचाव करते हैं, क्या करते हैं? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास, बस थोड़ा सा मास्क जरूर लगा लेते हैं, बाकी नहीं। सैनिटाइज नहीं करते? नहीं मैडम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्यों, जरूरत ही नहीं लगती आपको? जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो काम है वो है जैसे पहाड़ के उसमें नाले नोले में होता है ना अंदर। हम्म। हाँ जी, तो वहाँ पे इतना आदमी नहीं होते, तो अच्छा अच्छा। जो हमारे 10-12 आदमी जो शिफ्ट के वही होते हैं। हम्म। जी जी। लेकिन जहाँ भीड़ भाड़ वाली कोई जगह होती तो वहां तो ध्यान रखते होंगे और ज्यादा। वहाँ तो खैर ध्यान रखना पड़ता है, इतनी भीड़ नहीं होती मैडम जी यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जी। बचाव बिल्कुल अवश्य रखें क्योंकि संक्रामक रोग है ये और पता नहीं चलता इस तरह में। हाँ, अभी तो दिल्ली में भी काफी फैल रहा है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली महाराष्ट्र में। आप भी अपना ध्यान रखना है वहाँ पे। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलो। बिल्कुल हम पूरी तरह से, हम भी जैसे कि आप बताते हैं हमारे साथी की सैनिटाइज, मास्क, उचित और दूरी। मेरे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं उनको भी, जैसे बाहर में तो थोड़ा फर्क पड़ ही जाता है। जी जी जगह जगह जाना, जगह जगह आना है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान जरूर रखना। जी जी बिल्कुल। तो ट्रैफिक नियमों के लिए अपने श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? ट्रैफिक रूल जो है अपने ध्यान से चलो और अपने जो रूल है उनको फॉलो करो, बस। बाकी क्या होता है मैडम जी, आजकल आपको पता है बहुत ज्यादा जल्दी में होता है, हर कोई इंसान वो ठीक नहीं होता ही। बिल्कुल। अपने आराम से चलो, दूसरों का भी ख्याल रखो। जैसे अपना परिवार है वैसे उसका भी परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे का ख्याल करके ही हम सभी को हर बात में चलना चाहिए। हम परिवार में हों या रोड पर हों, बतौर पैदल यात्री हों या बतौर ड्राइवर हम काम कर रहे हों, जी जी। जो समझ है आपसी वो बहुत जरूरी है। अब हम रास्ते में चल रहे हैं, हम एक दूसरे को जानते तो हैं नहीं, लेकिन जी कोई जी। आगे निकाल ले गया, कोई इस तरह से निकाल ले गया, फिर वो कोई सोचता है कि हम भी ऐसा करें, तो वो जो भावना है ना, हमें लगता है वो बिल्कुल गलत है। यदि गलत किसी है ने मैडम गलत जी, किया हम भी वही उसके साथ करेंगे, ये तो ठीक है। कई जगह पे ये ठीक है चीज, लेकिन ट्रैफिक में तो और ड्राइविंग में तो बिल्कुल भी नहीं। हर तरह से ख्याल रख के चलना पड़ता है, हर तरह से। आपके फेवरेट कौन है गायक गायिका? मेरी तो बेचारी फेवरेट गायिका लता मंगेशकर है, और जो हीरो हीरोइन की बात कर रहे हैं किसमें कर? गायक और गायिका? मुकेश, मोहम्मद गायिका रफी, तो किशोर मेरे कुमार, लता जी मैडम जी। लता जी। और मेल्स में? मेल में मुकेश, मोहम्मद मुकेश। रफी, मुकेश दोनों सुनता हूँ। बिल्कुल, बादशाह दोनों अपनी जी, अपनी जी, जी। आवाज और अंदाज के पूरी तरह से। और बिल्कुल लता जी मैडम। तो स्वर साम्राज्ञी हैं ही। आज कौन सा जी, गाना जी, सुनेंगे बताएं? फिल्म अनाड़ी का सुना दीजिए मैडम जी। अनाड़ी का कौन सा गाना? वो तारे हंसे या ये चांद खिला वो तारे ये हंसे, चांद खिला। ये रात अजब मत वाली। गा के बताएं। जी जी। नहीं, आप तो मेरे को इतना नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए गाना बोल के बता दीजिए, फिर चला देते हैं आपका गाना। वो चांद हंसा वो तारे, ऐसा है मैडम। ये रात अजब मत वाली है, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो कौन है? अनाड़ी है। तो चलिए, अनाड़ी फिल्म का ये गाना आपकी चॉइस पर हम सभी भी आनंदित होते हैं। नमस्कार, फोन करने के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैडम जी। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात
मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। चांदी सी चमकती राहें, वो देखो झूम झूम के बुलाए। चांदी सी चमकती राहें, वो देखो झूम झूम के बुलाए। किरणों ने पसारी बाहें के अरमां, नाच नाच लहराए। बाज दिल के तार गाए, ये बहार उभरे हैं प्यार जीवन में। बाज दिल के तार गाए, ये बहार उभरे हैं प्यार जीवन में। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। किरणों ने चुनरिया तानी, बहारें किस पे आज है दीवानी। किरणों ने चुनरिया तानी, बहारें किस पे आज है दीवानी। चंदा की चाल मस्तानी है पागल, जिस पे रात की रानी। तारों का जाल ले ले दिल निकाल, पूछो न हाल मेरे दिल का। तारों का जाल ले ले दिल निकाल, पूछो न हाल मेरे दिल का। चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। लोकहित है लक्ष्य हमारा, लोक सेवा है प्रसारण, वाणी है आकाशवाणी। और चेहरा दूरदर्शन। देश की समाज की सबके मन की बात की, सत्य के हम सारथी, हम प्रसार भारती, हम हैं प्रसार भारती। प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आरोग्य सेतु ऐप है हमारा सारथी, जो हमें बताएगा हम कितने सुरक्षित हैं अपने आसपास के माहौल में, जो हमें सचेत करेगा हमारे आसपास उपस्थित कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से, और इस तरह कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में सहायक होगा। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। भारत सरकार द्वारा विकसित इस कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल ऐप को
आज ही अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करें और अपनी सेहत तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करें। हिंदी, अंग्रेजी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु। अरे गार्ड भैया, दरवाजा तो खोलो, मैं यहाँ हूँ। कहाँ देख रहे हो? अंदर आना है मुझे, दरवाजा तो खोलो। अरे जरा ठहरिए मैडम, पहले हाथ तो सैनिटाइज कर लीजिए, इतनी जल्दी क्या है? हाथ सैनिटाइज कर लूं? मेरे हाथ साफ है, देखो तो सही। अरे लेकिन फिर भी जो भी हमारे कॉलोनी में आता है उनको पहले हम हाथ सैनिटाइज करवाते हैं, तभी अंदर जाने देते हैं, क्योंकि बचाव में ही समझदारी है। लोकहित है लक्ष्य हमारा, लोक सेवा है प्रसारण, वाणी है आकाशवाणी, और चेहरा दूरदर्शन। देश के समाज के सबके मन की बात की, सत्य के हम सारथी, हम प्रसार भारती, हम हैं प्रसार भारती। प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। लाइव फोन इन कार्यक्रम है ये हमारे ड्राइवर साथियों के लिए। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। कृपया अपना परिचय दें, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं विद्यापुर से, ये है ना मोदी नगर। हाँ जी, मोदी नगर है ना। मोदी नगर, अच्छा जी। कहाँ पर? मैं अभी ये है गाजियाबाद से 25 किलोमीटर आगे है। अच्छा अच्छा, गाजियाबाद, हाँ। उत्तर प्रदेश। जी, क्या नाम क्या बताया? दोबारा बताएं कृपया अपना नाम। मेरा नाम राज सिंह है। राज सिंह, कृपया जोर से बोलें राज सिंह जी, आपकी आवाज ना हमें कम मिल रही है, थोड़ा सा जोर से बोलें कृपया। आप क्या ड्राइव करते हैं? अभी तो मैं थोड़ा छुट्टी कर रहा हूँ, थोड़ा गाड़ी चला लूँ कभी, जैसे जी कैब ड्राइव करते हैं आपने बताया। मैं छोटी गाड़ी चलाता हूँ, ये जी जी प्राइवेट टैक्सी। जी जी, तो गाजियाबाद में ही चलाते हैं और कहीं भी लेके जाते हैं गाड़ी? नहीं नहीं मैम, तो अभी कल मुझे शायद एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, फिर अगले रोज मुझे जयपुर जाना पड़ेगा। अच्छा, अलग अलग रहता है, कभी गाजियाबाद में ही जाना है, कभी एयरपोर्ट, और कभी बाहर का भी ट्रिप रहता है। हाँ, जैसे लोग फोन कर देते हैं ना एक जी के लिए। हाँ, तो उन्हें जैसे जरूरत पड़ती तो वैसे ही मैं चला जाता। अच्छा अच्छा, तो कब से आप ड्राइविंग की फील्ड में कब से हैं? ये तो मैम मुझे सन 88 का लाइसेंस है मेरा। अच्छा अच्छा, 88 का लाइसेंस है। ट्रैफिक नियमों का तो बखूबी अच्छे तरीके से पालन करते होंगे आप? हाँ जी। हम ऐसा विश्वास पूरा मान रहे हैं और आपकी तस्दीक भी चाहते हैं इस बारे में कि आप कहें हाँ हम करते हैं, ऐसा मानते हैं। नहीं मैम, अब एक बार नहीं, क्या नहीं मानते? है जी, खूब मानता हूँ जी मैं। तो आपने नहीं बोला ना पहले? है जी। आपने नहीं बोला ना पहले, मुझे लगा कि आप ट्रैफिक रूल्स नहीं मानते हैं, नहीं फॉलो करते। थोड़ा मैं कंफ्यूज में हो जाऊँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जी जी जी, ये बताएं कि तो कोरोना काल में किस तरह से अपने को बचा पा रहे हैं? नहीं मैम, तो मैं पहले गाड़ी चेक करता हूँ। जी अच्छा, गाड़ी को किस तरह से मेंटेन करते हैं पहले ये बताइए। चलिए, मैं पहले उसे देखता हूँ, उसके पैरों में हवा है जी, और उसके बाद में थोड़ा जोर से बोलें प्लीज थोड़ा जोर से बोलें। थोड़ी मैम यहाँ ऐसा ना गांव में थोड़ा नहीं, आप अपना वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। मैं भी जैसे अच्छा वॉल्यूम करके ही बात कर रही हूँ, तभी आप तक पहुँच रही है मेरी आवाज। जी जी मैम, ऐसा ना थोड़ा गांव में सिग्नल कम आते ना, मैंने तो फुल। आप अपनी आवाज को थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें, अपनी आवाज बढ़ा दें तो हमें आवाज ठीक मिल जाएगी। फोन का वॉल्यूम तो ठीक है, आपने कहा कि बढ़ा हुआ है पूरा। अपने गले का वॉल्यूम बढ़ा दें।
अब बच्चे भी हंसेंगे नुकेंगे, पापा किन से बात करें रात को 1 बजे। अरे नहीं, तो बच्चों को बताइए ना कि आप विविध भारती देश की सुरीली धड़कन वहां फोन करके बात करें, और बच्चों को भी सुनवाइए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। अभी सो रहे हैं ना बच्चे। हाँ, नहीं नहीं, अगर बच्चे पूछते हैं या बात होती है तो मैं समझ सकती हूँ कि आप बाहर निकल के थोड़ा बात कर रहे होंगे, हो जाता है ऐसा। जी, तो ये बताएं कि गाड़ी आपकी अच्छी काम करे, अच्छी मेंटेन रहे, इसके लिए क्या प्रयास करते हैं? मैं जी सबसे पहले तो चेक करता हूँ गाड़ी को सुबह जब तक। जी। जैसे आप लोगों ने बुला लिया, कभी किसी पार्टी ने बुला लिया जैसे, तो उसके बाद में पहले शुरू में देखता हूँ भाई कि टायरों में हवा है, और उसके बाद में साफ सफाई करके अंदर से भी सैनिटाइज करनी, इसमें डीजल कितना है। बिल्कुल, ये सारी चीजें देखनी बहुत ही जरूरी है। और कोरोना काल से कैसे बच रहे हैं ये भी बताएं, क्योंकि ये बातें तो अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। बातें वही हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या होता है जब हमारे साथी इस बात को दोबारा से बताते हैं, बारंबार बताते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात फॉलो करने का बनता भी है। तो आप बताएं कृपया। हाँ जी, उसमें मैडम जी मैं एक तो खुद ही लेता हूँ अपना मास्क वगैरह जी, और 1-2 मैं खुद रखता हूँ अपनी जेब में भी। जी जी, एक्स्ट्रा मास्क रखना बहुत जरूरी है, टूट भी जाता है ना कई बार। हाँ, नहीं उसमें कई टूट जाए, गिर जाए, है ना। हाँ जी, उसमें कई लोग ऐसे भी कि भाई नहीं ले पाते, या बच्चे हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हों, वे भी बैठ सकते हैं, मैं चलो बेटा ये भी लगा लो। आपका वॉल्यूम फिर कम हो गया। अच्छा जी, थोड़ा जोर से बोले यहाँ, क्योंकि जो मीटर होता है ना सामने, उससे आवाज जिससे पता चलती है, तो आपकी आवाज बहुत कम मिल रही है। मैं तो बमुश्किल सुन पा रही हूँ, लेकिन हमारे साथियों को हो सकता है मुश्किल हो रही हो सुनने में। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा जोर से बोले, अपने गले का वॉल्यूम बढ़ा दें। जी हेलो जी, गीत संगीत में तो रुचि रखते ही होंगे। हैं जी, गीत संगीत गाने तो पसंद ही होंगे। हाँ जी। कौन से, पुराने सुनते हैं, नए सुनते हैं? नहीं, मैं तो मीडियम सुनता हूँ, ज्यादा पुराने भी ना, ज्यादा नहीं। मीडियम, जी जी जी। चलिए, ये गाना एक मीडियम वाला जो आपने सिलेक्ट किया, इसको सुनवाते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आशिक को सताना किससे सीखा है, तो तुम पर जान दे उसको मिटाना किससे सीखा है। सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, पीछे पीछे रोज आना किससे सीखा है, मेरी गलियों के चक्कर रोज लगाना किससे सीखा है। मेरी जान, चल चल, मेरी जान अपने आशिक को सताना किससे सीखा है, तो तुम पर जान दे उसको मिटाना किससे सीखा है। मजनू मिला था मुझको पीपल गांव में, हाथ पकड़ा और बिठाया मुझको ठंडी छांव में। एक दिन मजनू मिला था मुझको पीपल गांव में, हाथ पकड़ा और बिठाया मुझको ठंडी छांव में। भर के ठंडी सांस बोला याद के पीछे रहो, मोम हो जाएगा पत्थर रोज जो मिलते रहो। तुम्हारे 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 घर के चक्कर रोज लगाना उससे सीखा है, तुम्हारे घर के चक्कर रोज लगाना उससे सीखा है। सुनो जी, क्या? सुनो जी, सुनो जी, पीछे पीछे रोज आना किससे सीखा है, मेरी गलियों के चक्कर रोज
पर जान दे उसको मिटाना किससे सीखा है भाई रांझा चला आया हमारे ख्वाब में, हमसे बोला इश्क होता है तो बस पंजाब में। एक दिन रांझा चला आया हमारे ख्वाब में, हमसे बोला इश्क होता है तो बस पंजाब में। हमने बोला हीर अपनी लखनऊ की हीर है बड़ी सोनी कुड़ी पर एक चलता तीर है। ओ दिलबर हमने अपना दिल लगाना उससे सीखा है। ओ दिलबर हमने अपना दिल लगाना उससे सीखा है। सुनो जी पीछे पीछे रोज आना किससे सीखा है। मेरे गलियों के चक्कर रोज लगाना किससे सीखा है। हाय मेरी जहां। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, लाइव फोन इन कार्यक्रम हमारे ड्राइवर साथियों के लिए। श्रोता हमारे कोई भी साथी हो सकते हैं, कॉल करें कृपया हमारे ड्राइवर साथी ही। हमारा फोन नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। रात्रि के 1:46 देखते हैं हमारे कौन से साथी का कॉल है। हेलो हेलो हाँ हेलो जी, कहाँ चले गए? नहीं यहीं में जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और बताएं कैसे हैं आप? और बस अच्छे हैं जी, कृपया अपना परिचय दें, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? पद्माराम चौधरी बोल रहा हूँ, राजस्थान बाड़मेर से। पद्माराम चौधरी जी, राजस्थान बाड़मेर से। जी बाड़मेर। जी 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 जी, क्या ड्राइव करते हैं? वो गाड़ी है हमारे। और उसमें बाड़मेर में जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी जो चल रही है, जी जी, उसमें हमारा गाड़ी लगा हुआ है। तो वहाँ के लेबर को लाने और ले जाने का जो काम है वो करते हैं। अच्छा, लेबर लाने ले जाने का काम करते हैं। हाँ, वो तो किस समय में रहता है ये काम, दिन में, रात में या कभी भी? नहीं, ये दिन में रहता है। मोस्टली ये सुबह मॉर्निंग में ले जाते हैं जी, और वापस लाते हैं आफ्टरनून को, और फिर ले जाते हैं और फिर इवनिंग को वापस शाम में ले आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कोरोना से किस तरह से बचाव कर पाते हैं? कोरोना की गाइडलाइन है हमारे पास में जी, और गाड़ी के अंदर पहले उसको सैनिटाइज करना होता है। क्योंकि हर फेरे में करते होंगे ना, आवाजाही में। बिल्कुल बिल्कुल, हर राउंड में करना पड़ता है ये तो। और सैनिटाइज साथ में रखते हैं, एक्स्ट्रा मास्क भी रखते हैं और रखना भी पड़ता है। विशेष ऐसा हमारे यहाँ ऐसा इतना नहीं है कोरोना हुआ है वो इतना हमारे यहाँ नहीं, लेकिन बचाव की बहुत जरूरत है। हाँ, बचाव की तो जरूरत है, क्योंकि अभी इतना लॉकडाउन तो हुआ नहीं है कि भाई हम एक ही जगह पे कैद हों, लोग आ जा रहे हैं इधर उधर। हाँ, क्योंकि बात यह है कि यहाँ खुला इलाका है ना, इसलिए क्या पूरा रेगिस्तान है, तो यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं होता। ठीक सिटी में होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता। ये भी बात सही है। हाँ, ये भी, क्योंकि दिल्ली महाराष्ट्र में तो ज्यादा हो रहा है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। दिल्ली बड़े बड़े महानगरों में, चेन्नई में बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो प्राकृतिक जगहें हैं ये थोड़ी हमारी बची हुई हैं अभी। जैसे हिमाचल के भी साथी का फोन आया था, वो भी बता रहे थे यही कि उधर उतना नहीं है। हाँ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पर विस्तृत जनसंख्या है ना वहाँ कम होता है। बिल्कुल, जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके होती है, सघन जनसंख्या होती है। तो आप राजस्थान में कहाँ से हैं? कहाँ का? बाड़मेर? कहाँ बताया आपने? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है हमारा। बाड़मेर। तो आप बाड़मेर में ही अपनी गाड़ी चलाते हैं, कहीं और बाहर भी जो लगी हुई है बस यही
बस का fix फेरा होती रहता है, फिक्स्ड है ये। फिक्स्ड तो है। कब से हैं इस वाले जॉब में, कब से हैं? ये 3 साल से हैं वैसे। तो सबसे पहले यही गाड़ी आपने चलानी सीखी या कुछ हाँ, और चलाते थे पहले? नहीं, पहले कुछ नहीं चलाते थे, बस यही सीखी थी। जो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसे लिया, कैसे सीखी? हाँ, वो क्या है कि कॉलोनी के अंदर जो गलियां होती हैं, जो उस गलियों के अंदर आगे पीछे करना, वापस बैक लेना जी, वापस मोड़ना, कैसे मोड़ना है, वो पूरा अनुभव ले लिया। धीरे धीरे हो गए एक्सपर्ट ऐसे। तो कुछ गलती की शुरू में कभी? नहीं, अभी तक तो कोई गलती हुई नहीं है। बहुत अच्छी बात है। नहीं, सीखने के दौरान? हाँ, नहीं, सीखने के दौरान छोटी मोटी जैसे गियर में लगाने में, करने में वो होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे। अपने से ही सीखी या कोई भाई बंधु थे, गुरुजी थे, कौन? नहीं, अपनी गाड़ी खुद की, उसी से सीखी। अच्छा, उसी से ही आपने खुद से ही? किसी की मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं ली आपने? नहीं, कोई ट्रेनिंग हमने ली नहीं है बाहर से। वाह, ये तो कमाल है, आपने ऐसे देखते देखते बिल्कुल फर्राटेदार गाड़ी चलानी सीख ली आपने। फर्राटेदार तो वैसे नहीं है, लेकिन नहीं, गाड़ी चलाने के मामले में लाइक कि भाई अच्छे से आपने होशियारी से, समझदारी पूर्वक, है ना? अपनी समय की समझदारी। फर्राटे का मतलब वो स्पीड वाली मैं बात नहीं कर रही, लेकिन अच्छे से स्मार्टली गाड़ी आपने चलानी शुरू कर दी। बहुत अच्छी बात है, बिना किसी बाहरी सहायता से। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है ये। दिन में गाड़ी चलाते हैं, रात में स्टडी करते रहते हैं। अच्छा, स्टडी भी करते हैं? क्या स्टडी करते हैं? ये मैं साइंस टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। अब जो 2nd ग्रेड की जो है वैकेंसी आ रखी है हमारे यहाँ पे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। क्या है, शिक्षा नहीं छोड़नी चाहिए, कार्य हम कुछ भी करें नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षा ही है जो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा ही हमें पूरा ज्ञान देती है एक तरीके से। महज एक डिग्री की बात नहीं होती। शिक्षा से हमारा जो मानसिक विस्तार होता है, वो मानसिक सर्वांगीण विकास होता है। मानसिक, शारीरिक और भावात्मक सभी प्रकार के पक्षों का विकास शिक्षा से ही संभव है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत खुशी हुई हमें सुनकर कि आप शिक्षा भी साथ ही ले रहे हैं और ड्राइविंग का काम भी कर रहे हैं इस तरह। हाँ, ड्राइविंग में तो फिक्स होता है, वैसे कोई इतनी नहीं होती है, वो तो फिक्स होता है। वो तो आप अपने उससे कर रहे हैं ना कि भाई नहीं मुझे करना है ये, पढ़ाई वाली जो बात है। नाइट के समय में बस पढ़ाई करते रहते हैं, 4 बजे सो जाएंगे और क्या। 4 बजे सो जाए? 4 बजे से फिर कितने बजे तक सोते हैं? 4 साढ़े 7 में उठते हैं। और फिर थोड़ा बहुत और दिन में सो जाते हैं। जी जी जी, तो पूरा हो ही जाती है, नींद पूरी हो जाती है, काम भी हो जाता है और पढ़ाई भी हो जाती है, तीनों काम हो जाते हैं। हाँ, मेन तो पढ़ाई है, क्योंकि अभी हो सकता है वैकेंसी में लगभग तो चांस है कि हमारा हो जाएगा, तो फिर गाड़ी किसी दूसरे के हवाले कर देंगे। बिल्कुल, हम भी मंगल कामनाएं देते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपके जो पढ़ाई है पूरी तरह से सफल हो, उसका उपयोग आप कर पाए और ड्राइविंग भी करें, लेकिन पढ़ाई जारी रखें। जहाँ तक भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप जरूर करें। मोर देन स्टडी पर ही होता है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। और कुछ एक्सपीरियंस बताएं अपना, किसी प्रकार का बताना चाहें तो। कभी गाड़ी रुक गई, कभी ऐसा हुआ रात में बारिश के समय? नहीं, ऐसी तो गाड़ी जैसे फिल्मों में सीन होता है ना, आधी रात खूब तेज बारिश और दूर दूर तक कोई नहीं, सन्नाटा और गाड़ी खराब हो गई, कुछ ऐसा फिल्मी माहौल बना कभी? नहीं, हमारे यहाँ क्या होता है कि रेतीला इलाका है, तो जैसे ही गाड़ी रेत में जाती है ना, तो वहाँ पर क्या रेत में फंस जाती है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ऐसी तो होती ही रहती है। होता रहा, आदत हो गई उसकी। हाँ, वो आदत हो गई, लेकिन धीरे धीरे उस रेत में भी एक्सपर्ट हो गए। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होने लगा, क्योंकि एक्सपर्ट हो गए ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आदत जो केवल रोड पे ही चलाते हैं, वो अगर रेत में चले जाते हैं तो उनके लिए वो थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही बात है। और आपके पसंदीदा गायक कौन है? फिल्मों के अंदर मैं बिल्कुल भी शौकीन नहीं, केवल गाने सुनना पसंद करता हूँ। वो भी मतलब फिल्में तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं देखी है आपने पहले? मैंने आज तक फिल्में देखी नहीं है, कभी थिएटर में जाकर के फिल्म देखे, ऐसा कुछ बनता ही नहीं। अरे वाह, ये पहली बार ऐसा सुन रही हूँ कि किसी को फिल्म देखने का शौक नहीं है और वो जाते नहीं है फिल्म देखने। लेकिन गाने सुनने का सबसे ज्यादा शौक है। मैं विविध भारती 2003 से सुन रहा हूँ। अच्छा, बहुत खूब। हाँ, तो उस समय और आज तक कंटिन्यू सुनता रहता हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आज कौन सा गाना सुनेंगे? आज वो सुहाना सफर। सुहाना सफर? सुहाना सफर कौन सा, बताओ? वो फिल्म का नाम तो मेरे को ध्यान नहीं। मधुमती फिल्म है, मुकेश की आवाज में ये बहुत ही प्यारा नगमा है, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। गाकर बताएंगे? नहीं, गाकर
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई मुझे भी कहे ना गाकर बताओ तो मैं भी ऐसे हंस के बोल दूंगी नहीं नहीं मुझे गाना नहीं आता। गाना तो कम आता है लेकिन मुझे भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर लेती हूँ। कोई चाहे भाग जाए सुन करके। नहीं ऐसा तो आप भी ऐसी कोशिश करना चाहें तो स्वागत है आपका, वेलकम। बहुत सही है, वेलकम तो है लेकिन क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मजाक की बात है, नहीं सुनाएंगे कोई बात नहीं, हम तो तब भी खुश हैं। आपने इतना अच्छा गाना हमको सेलेक्ट करके दिया, सुनवाइए ये गाना, और हमारे सभी साथी भी सुनेंगे इस गीत को। बहुत ही प्यारा गाना है, सुहाना सफर मौसम। सफर से मेरा मतलब कहने का था कि आप पहले भी कह रहे थे ना कि हमारा जो ये गाड़ी का सफर होता है, इससे जुड़ा हुआ ये गाना है, तो वो मुझे लगा कि आप कुछ बात बोलने वाले हैं, इसलिए मैंने वो बोला। आपको याद दिलाया कि आपने मुझे एक लाइन ऐसी बात बोली थी कुछ। वो मैंने पहले गाने का नाम बताया था, जैसे ये कहानी है दिए और तूफान की। हाँ, और अब सफर पे आ पहुंचे हम। अब सफर चलिए आपकी गाड़ी में बैठ करके हम सुहाने सफर पे राइड ले लेते हैं। ठीक है। तूफान वाली बात ही, यहाँ रेगिस्तान में तूफान आते रहता है, इसलिए वो भी तूफान साथ में। हाँ बिल्कुल। चलिए फिलहाल तो सफर पर चलते हैं, खूबसूरत सफर पर। शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। सुहाना। और साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का देखो मगर प्यार से ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। धन्यवाद उन सभी साथियों को जिन्होंने कॉल किया और अपनी मीठी बातों, मीठे अनुभवों और खट्टे मीठे दोनों तरह के अनुभवों और
प्यारी प्यारी गीतों से इस कार्यक्रम की शान बढ़ाई। धन्यवाद उनका जो अभी भी कॉल कर रहे हैं, लेकिन माफ कीजिए हम अब नहीं सुन सकते कॉल, क्योंकि समय समाप्ति की ओर है इस कार्यक्रम के लिए। और श्रोता साथियों का भी धन्यवाद जिन्होंने ये कार्यक्रम सुना। और अब इस कार्यक्रम से इजाजत दीजिए अपनी मित्र नीता अग्रवाल को। नमस्कार।